हाय बच्चों, हम हमारी नई सीरीज में हैं जो है प्रार्थना, और हम सीखेंगे यीशु के जैसे प्रार्थना करना। अब ये प्रार्थना क्या है? प्रार्थना दो तरफा बातचीत है हमारे परमेश्वर के साथ। हम जब प्रार्थना करते हैं हम परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं और उनके साथ एक रिश्ता बनाते हैं, और हम परमेश्वर को बता सकते हैं अपने दिल की बात और अपने मन की गहरी सोच, और परमेश्वर भी हमें बताएगा अपने दिल की बात। अब जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह हमेशा प्रार्थना करते थे। यीशु प्रार्थना करते थे जब वो अकेले थे, जब वो लोगों के बीच में थे, और जब वो अपने दोस्तों के साथ थे। यीशु घुटने टिका के प्रार्थना करते थे, खड़े होके प्रार्थना करते थे, और बैठ के भी प्रार्थना करते थे। यीशु प्रार्थना करते थे सुबह, शाम और रात को भी, और कभी कभी पूरी रात भी प्रार्थना करते थे। यीशु प्रार्थना करते थे खाने के पहले भी और खाना खाने के बाद भी। सच तो यह है कि यीशु प्रार्थना करते थे जब वो खुश थे और जब वो दुखी भी थे। जब उनका मन भारी था तब भी वो परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते थे। वास्तव में यीशु उस रात भी प्रार्थना किए थे जिस रात को वो पकड़वाए गए थे। तो बच्चों, हम बाइबल में देखते हैं कि यीशु हमेशा प्रार्थना करते थे। इसलिए बच्चों, हम मसीह होने के नाते ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम यीशु जैसे बने और उनके जैसे प्रार्थना करें। और पिछले हफ्ते हमने सीखा था कि प्रार्थना करना ध्यान करना है। ये ध्यान करना क्या है? ध्यान का मतलब है याद करना, दोहराना और गुनगुनाना इन्हीं वचनों को, और ये हम कर सकते हैं जब हम प्रार्थना करते हैं। सच तो ये है कि यीशु ने अपने चेलों को प्रभु की प्रार्थना सिखाई थी, और ये जो प्रार्थना है वो बाइबल के आयतों से ली गई है जो यीशु ने पढ़ा था और याद किया था बाइबल के पुराने नियम से। तो बच्चों, क्या आपको अभी भी याद है प्रभु की प्रार्थना? चलो हम साथ में बोलते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। तो बच्चों, आपको अगर ये प्रार्थना याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए हम जारी रखते हैं हमारी इस विषय को जो है प्रार्थना। तो प्रार्थना क्या है? प्रार्थना माने अंगीकार। यहाँ पर कुछ बदबू आ रहा है बहुत तेज। ये क्या हो सकता है? ओ देखो, ये है गंदे, मैले, बदबूदार कपड़े। कोई आश्चर्य नहीं कि बदबू इन्हीं वजह से आ रही है। देखा, अगर हम बिना धोए कपड़ों को छोड़ देते हैं तो हर जगह उसकी बदबू आती है। अगर कोई यही बिना धोए कपड़े पहन ले तो वो व्यक्ति में से भी बदबू आती है। मैले कपड़े हमारे हृदय में पाप के समान है जिसका अंगीकार अभी तक नहीं हुआ है, और परमेश्वर के लिए ये पाप बदबूदार है। जैसे ही यहाँ पर इस बदबू को छिपाना नामुमकिन है, वैसे ही परमेश्वर के आगे हमारे पापों को छुपाना नामुमकिन है। जैसे ही हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमारे गंदे कपड़े को उठाएं, तो ये हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, परमेश्वर के आगे अपने पापों के लिए माफी मांगे जो हमसे हुआ है। हमारे पापों को भी केवल परमेश्वर ही धो सकते हैं। हमारा बाइबल मेमोरी वर्स कहता है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यह लिया गया है पहला यूहन्ना पहला अध्याय और उसका 9वां वचन। परमेश्वर हमें हमारे पापों से पूरी तरीके से अलग कर देते हैं जब हम हमारे पापों को मान लेते हैं। हम परफेक्ट नहीं है, इसीलिए प्रार्थना अंगीकार करना है। इसीलिए हर रोज हमारे पापों का अंगीकार करना जरूरी है। परमेश्वर के सामने पापों को लाना है, और हम परमेश्वर को अनुमति दे कि हर रोज वो हमें यीशु मसीह के लहू से साफ करे। हकीकत में अगर आप अपने आप से पूछे कि पाप क्या है, क्या मैंने सच में पाप किया है? आपको 10 आज्ञाओं से जांचना है कि आपके जीवन में पाप है या नहीं। 10 आज्ञाएं याद हैं?
पहली आज्ञा, मुझे छोड़ किसी और को परमेश्वर न मानना। क्या कोई ऐसी चीज या वस्तु है जिसे आप परमेश्वर से भी ऊंचा स्थान देते हैं? दूसरी आज्ञा, किसी भी मूर्ति के आगे अपना सर नहीं झुकाना। क्या कोई ऐसी वस्तु या व्यक्ति है जो आपके मन को निरंतर उलझाए रखती है परमेश्वर के अलावा? तीसरी आज्ञा, तुम अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ में ना लेना। क्या आपने कभी परमेश्वर का नाम व्यर्थ में लिया है, चाहे वो अपने व्यवहार से, जीवन से, कार्यों से या शब्दों से? चौथी आज्ञा, तुम विश्राम दिन को पवित्र रखना। क्या आप हार्वेस्ट किड्स ऑनलाइन देखते हैं? क्या आपने आराम किया? क्या ये ऐसा दिन है जिस दिन आपने आराम किया, प्रार्थना में समय बिताया, वचन पढ़ा? पांचवी आज्ञा, अपने माता और पिता का आदर करना। क्या आप अपने माता पिता का आदर करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं? छठी आज्ञा के बारे में क्या? तू हत्या ना करना। क्या आपको याद है हमने सीखा था कि हत्या की शुरुआत तो गुस्से से होती है। तो क्या आपके मन में किसी और के लिए बहुत सारा गुस्सा भरा हुआ है? सातवीं आज्ञा, तू व्यभिचार ना करना। क्या आप विश्वास योग्य हैं? आपके सभी प्रॉमिसेस को पूरा करते हैं? जो आप बोलते हैं क्या आप उसे पूरा करते हैं? आठवीं आज्ञा, तू चोरी ना करना। क्या आपने चोरी की है? नौवीं आज्ञा, तू झूठ ना बोलना। क्या आप झूठ बोलते हैं? चाहे सफेद झूठ, छोटा झूठ, बड़ा झूठ, झूठ तो आखिर झूठ ही होता है। 10वीं आज्ञा, तू लालच ना करना। क्या आपने कभी लालच की है? अगर आपके जीवन में कोई भी पाप है, बाइबल बताती है कि हम परमेश्वर के सम्मुख आकर हम कह सकते हैं, प्रिय परमेश्वर, मैंने मेरे जीवन में पाप किया है, मुझे क्षमा करे, मुझे यीशु मसीह के कीमती लहू से शुद्ध करें। परमेश्वर के सम्मुख आए और अपने पापों का अंगीकार करें, क्योंकि प्रार्थना अंगीकार है। हमारा बाइबल मेमोरी वर्स कहता है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आमेन। शुक्रिया बच्चों और सारे पेरेंट्स हार्वेस्ट किड्स ऑनलाइन देखने के लिए। और इसी दौरान हम चाहते हैं कि आप यीशु की तरह प्रार्थना करें। और आपके प्रार्थनाओं में मदद के लिए आप प्रभु की प्रार्थना या 10 आज्ञा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिटी हार्वेस्ट किड्स यूट्यूब चैनल फॉलो करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले हफ्ते इसी समय।